ये कहानी है उस गुमनाम गांव की जहां सूरज ढलने के बाद किस्मत के दरवाजे अपने आप बंद हो जाती है। हिमाचल की इन वादियों में एक पुरानी कहावत है, जब चैत वैशाख का मौसम आता है तो समझ लेना कि मौत रास्ता भटक कर तुम्हारे दरवाजे तक आ गई है। ठाकुर भैरव सिंह जो इस गांव का मुखिया है। नहीं, ये मंत्र ये तो मौत का बुलावा है। अगर ये सच है तो इसका मतलब आज की रात कौन है सामने आ शैतान? अचानक हवा के एक ऐसा झोंका आया कि हवेली की नींव डोल गई। जहां ठाकुर पसीने से तरबतर थे वही पल भर में ठंड से ठिठुरने लगा। और तब वो प्रकट हुई। कौन हो तुम? इस गोली की गर्मी से मुझे मत डरा ठाकुर। आज तेरा अंत निश्चित है। ये पूरे गांव वाले मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो तुम अकेले क्या करोगे ठाकुर? यक्षिणी के नाम मात्र नाखून लगाने से ठाकुर बर्फ का पुतला बन गया और पूरे घर बर्फ का किला में तब्दील हो गया। एक साल बीत गया। गांव अब मौत का घर बन चुका था। तभी पहाड़ों के बीच से एक पुरानी बस रास्ता चीरते हुए आई और उससे उतरा अर्जुन। ये नौजवान कौन है? अरे ये ठाकुर सिंह का बेटा है, अर्जुन। पर उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, उसके बाप के साथ उस रात क्या हुआ था। सुना है तू हर ठंड में आती है, तो आ, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। और उस यक्षिणी को ललकारा। एक और कुर्बान। क्या तू मरने से पहले डरना भूल गया है? क्या तुझे नहीं पता कि तेरे बाप के साथ मैंने क्या क्या किया था? डर होने लगता है जिनके पास खोने के लिए कुछ बचा हो। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं यक्षराज की गुलाम हूँ। जब तक वो जिंदा है मैं अमर हूँ। ओ, तो तू खुद एक गुलाम है और तू चाहती कि मैं तुझसे डरूं? हाँ, हाँ मैं गुलाम हूँ। क्या तुम मुझे आजाद कराओगे उस यक्षराज से? क्योंकि क्योंकि उसे एक सच्चे और नेक दिल वाला ही मार सकता है। अगर गांव वालों को मारने के लिए तुम्हारी बेबसी का फायदा उठाया जा रहा है तो मैं जरूर उसे मारने में तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन लेकिन तुम मारोगे कैसे? यक्षराज के लिए तुम्हें मारना बर्फ पिघलाने जितना आसान है। कुछ तो कमजोरी होगी उसकी। हाँ, एक रास्ता है। अगर उसे मारना है तो उसके दिल पे वार करना होगा, क्योंकि यक्षराज का दिल एक पिंजरे में कैद है जो उस बर्फ के पहाड़ पे है। दोनों निकल पड़े उस बर्फीली तूफान में, उस चोटी की तरफ जहां यक्षराज का नीला दिल कैद था। अर्जुन को लगा कि वो एक रूह को आजाद करने जा रहा है, पर वो नहीं जानता था कि यक्षिणी पर भरोसा करना मौत को गले लगाने के बराबर हो सकता है। अर्जुन अभी यक्षिणी की खूबसूरती का गुलाम बना बैठा था। रुको, यहाँ संभल के जाना। संभलना क्या है? संभलना तो उस यक्षराज को है मेरे से। पकड़ लो पीछे से मुझे। पकड़ लिया, मगर बस में पानी है। हमको नहीं जाना उधर। आओ, मैं ले जाती हूँ। चलो चलो भगाओ। कौन? अरे यार, इससे अच्छा तो मैं घर पे ही था यार। नहीं, मुझको बदला उदला नहीं लेना यार। अरे नाव कहाँ गई? एक बात पूछ सकता हूँ क्या? देखो, बुरा मत मानो, तुम चुड़ैल हो या पिशाचनी? ना मैं चुड़ैल हूँ और ना ही पिशाचनी। ये लाल लाइट क्यों जला रखते हो यार तुम लोग? मुंह बंद करो अब। पहलवान तो पूरा खर्चा किया है। कुर्सी लाजवाब है। इसको मारने के बाद कुर्सी भाई हम घर ले जाएंगे। फिर हम दोनों उस पर चलो, काम पर लगो। अच्छा डेकोरेशन कर रखा है।
जैसे ही अर्जुन ने वार करने के लिए तलवार उठाई, उसकी पीठ में एक बर्फ का खंजर उतार दिया गया। मैं तो तुम्हें आजादी दिलाने वाला था। आजादी? इंसान कितने बेवकूफ होते हैं। मेरे लिए आजादी का मतलब है कमजोरी। मैं सदियों से इस पहाड़ की रानी हूँ। अगर यक्षराज मर गया तो मेरी शक्तियां भी खत्म हो जाएंगी। मुझे आजादी नहीं, तेरा खून चाहिए था, ताकि ये नीले दिल को गर्मी मिलती रहे और मैं अमर रहूं। मोहब्बत मोहब्बत तुम लोगों के लिए एहसास है लड़के, पर हमारे लिए सिर्फ एक शिकार फंसाने का जाल। शाबाश मेरी लैला, तूने अपना काम बखूबी किया, जैसे कि हमेशा करते आई हो। लेकिन अर्जुन ने अपनी आखिरी सांस में वो किया जो यक्षिनी ने सोचा भी नहीं था। उसने अपने कमर से एक खंजर निकाली और सीधे नीले दिल पर गाड़ दिया। एक भयानक धमाका हुआ और पूरा पहाड़ ढल गया। गांव वालों ने सोचा कयामत खत्म हो गई, पर मौत कभी खाली हाथ नहीं लौटती। मसालों की रोशनी नीली हो गई और अंधेरे से वो निकला। सुना है तुम लोग मेरे मौत का जश्न मना रहे हो। अर्जुन बेटा, तू जिंदा है? ये तो ईश्वर का चमत्कार है। चमत्कार कमजोरों के लिए होता है चाचा। मैं तो सौदा करके लौटा हूँ। अब से डर का नया नाम है अर्जुन। अब इस पहाड़ पर सूरज नहीं, सिर्फ खून बरसेगा। ओ कम ऑन यार, जल्दी आओ। बैग में मेकअप का सामान भर लियो क्या? पीछे रहते हर एक चीजों में। जल्दी कर, चल 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 जल्दी चल। क्या हुआ, यहाँ नेटवर्क नहीं है क्या? अरे यार मुझे इंस्टा पे लाइव जाना है, अपने दोस्तों को दिखाना यार कहाँ हूँ मैं। मुझे नहीं लगता ये जगह उतनी चीप है जितना हम लोग समझ रहे हैं। माय गॉड शिशिर, हमें यहाँ ब्लॉगिंग करनी चाहिए। सच अ वियर्ड एंड क्रीपी प्लेस। अब कहाँ जा रहा है तू? आखिर यहाँ हुआ क्या है? क्योंकि ये सब देखकर कुछ नॉर्मल तो नहीं लगता है। चलो अब निकलते हैं यार यहाँ से। अनुज 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 वापस आ बेटा, किसी चीज़ को छूना मत, आदत से लाचार हो तुम, समझे ना। अर्जुन ने हवेली में कदम रखा और ठाकुर की पुरानी किताब उठाई। उसने उन पन्नों को पलटा जिसे उसके बाप ने छुपाया था। उसने सीखा कि शक्तियाँ कैसे छीनते हैं और उसे कैसे बनाते हैं।